रिवीजन का एक तरीका ये भी है कि आप उन क्वेश्चंस को फिर खुद से ट्राई करना शुरू करिए और आंसर्स को किनारे करके खुद से करिए, और ये मत सोचिए कि क्वेश्चन तो एक बार हो चुके हैं अब तो हमें आते हैं, क्या फ़ायदा लगाने का। बहुत फ़ायदा है लगाने का। एक तो क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट होते हैं, ठीक है, हर साल होते हैं, डिजिट चेंज हो जाती हैं, रिपीटिशन चलता रहता है आगे, और फिर जब आप एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स लगाते हैं तो नई लर्निंग आपको आती है, आपको उसको करने के नए तरीके दिमाग में आते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी किया जा सकता था, इसमें अगर यहाँ पे ये चीज़ पूछ लेता, इसमें आपसे हाइट पूछी, इसमें अगर टाइम पूछ लेता हमसे, है ना। तो इस तरह से बहुत तरह से पर्सपेक्टिव, एक नए नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं आपको कि उन क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है फ्यूचर में। तो ये लर्निंग अगर मिलती जाएगी तो आप फिर निकाल लेंगे एग्जाम 100%, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आप एग्जाम में जो पेपर सेटर होता है उसकी तरह सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो वो सोच होना बहुत जरूरी। तो आपको पता होता है कि कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, तो हर टाइप की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, तो फिर एग्जाम में उन्हीं में से किसी न किसी टाइप से क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है। तो ये जरूर करिए सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और कहाँ तक कर लिए थे हम लोगों ने पिछली बार? प्रोजेक्टाइल मोशन तक हो गया था और उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। इस क्वेश्चन पे हम लोग रुके थे, है ना, बताइए। हाँ, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग रुके थे और कह रहा था अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v1 फ्रॉम पॉइंट ए से एक बॉडी प्रोजेक्ट की गई है ऊपर। फिर क्या कह रहा है? नहीं, ये यहाँ, हाँ यहाँ पे रुक गए थे, हाँ। तो फिर कह रहा है कि बी, एक ये है ए जिसको v1 वेलोसिटी से भेजा गया है, बी को v2 वेलोसिटी से भेजा गया है। फिर क्या कह रहा है? दोनों जब कोलाइड करेंगे, मिलेंगे आकर कहीं यहीं पे, यहाँ पे कहीं आके दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, सपोज करते हैं, तो उनकी वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रहा था हमसे, है ना, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, पहले ए के ऊपर आते हैं। तो ए अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे पहुंच के ए की जो v1 वाली मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए मैक्सिमम हाइट है ना। और हॉरिजॉन्टल तो जो यहाँ पे होगा वही होगा ना, वहाँ पे, यहाँ पे कितना होगा हॉरिजॉन्टल बताइए? u cos 30 होगा, है, बोलो, क्लियर है ना? तो वही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। चलिए अब v1 के पास यहाँ पे क्या होगा आपका? u cos 30 होगा। तो यहाँ पे तो वर्टिकल वेलोसिटीज की 0 हो रही है, तो यहाँ पे तो हमें कोई काम की नहीं है। अब हम आते हैं v2 पे। v2 ये जो b है, ध्यान से सभी बच्चे सुने, ये जो b पे है क्या? तो आपने क्लास पूरे किए, लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कहाँ लग रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आ गई आपने नहीं किया प्रोजेक्टाइल? क्या नहीं सुन, क्या नहीं बेटा, क्या नहीं सुन पाए आप? प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ में नहीं आया, ये बोल रहे हैं आप? अच्छा, क्या नाम है आपका? अंशुमान। आपने रिकॉर्डिंग देखी? नो सर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आपको कि आप रिकॉर्डिंग देख लें? मतलब नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप रिकॉर्डिंग देख लें? इसके लिए मैं आपकी कैसे मदद करूं, बताएंगे? क्या मैंने ग्रुप पे रिकॉर्डिंग शेयर की है? बाकी बच्चे बताएं। यस सर, यस सर। अब आपको मतलब आपकी मैं कैसे हेल्प करूं कि आपको ग्रुप पे रिकॉर्डिंग दिख जाए और फिर आप उस पर क्लिक करें और फिर आप उसको देखें, हैं? बोलो। क्या जिस दिन एनटीएससी की क्लास होती है 99% उसी दिन रिकॉर्डिंग शेयर हो जाती है ना बेटा? सभी लोग बताएं। यस सर। हाँ। तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आता होगा क्योंकि व्हाट्सएप पे ही ग्रुप बना हुआ है, तो आप जाकर देख लीजिए, रोज 2 ही क्लासेस होती हैं, चेक कर लीजिए, हैं? यस सर। हाँ, ठीक है। कल क्या नहीं हुई? अरे यार, एनटीएससी का ग्रुप है तो उसकी बात करो। तो नॉर्मल क्लासेस की बातें यहाँ क्यों कर रहे हो? वो नॉर्मल क्लासेस है ना उसके लिए, करने के लिए।
हम यहाँ नॉर्मल क्लासेस की कोई बात करने के लिए नहीं है, 1 घंटा हमारे पास है, हम और दुनिया भर की बातें करेंगे यहाँ। नॉर्मल क्लास में मिलेंगे ना हम लोग, फिर पूछेगा जो कुछ पूछना है, ठीक है? Yes, sir. क्या है, क्या बात चल रही होती है, कहाँ से कहाँ पहुँचाते हो तुम लोग। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आपका रिकॉर्डिंग देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने लास्ट क्लास में बोला था, रिकॉर्डिंग देखिए, उसके बाद कोई चीज़ फिर भी क्लियर नहीं होती तो पूछिए आके, कितनी बार रिपीट करते रहते हैं इसको। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। अब एक चीज़ देखें हम लोग, यहाँ बी पे जो V2 है, बी से जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, V2 वेलोसिटी से कोई पॉइंट बी से ऊपर जा रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहां से यहां पहुंचने में और यहां से यहां जब कोई ए से इतनी ही हाइट पे जा रहा होगा तो एक ही बात है ना, बोलो भाई, यहां से आप ऊपर जाएं या यहां से उतनी हाइट गेन करें, एक ही चीज है, बोलो सेम होगी ना। हाँ, तो इसका मतलब ये, अब यहाँ की अगर हमको पता चले कि यहाँ की कितनी है, बताइए, अगर आप यहाँ से जा रहे होते ऊपर तो आपकी कितनी होती वेलोसिटी, हम पढ़ चुके हैं, कितनी होती है यहाँ पे भाई, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे ना यहाँ पे हम, कितना है वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे, V1 sin 30। हाँ, इसका मतलब V2 बराबर होना चाहिए V1 sin 30 के। कितना हो जाएगा बताइए, V2 इज इक्वल टू V1 sin 30 कितना होता है, 1/2। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बना, किसका किसका निकालना है हमको, V2 by V1, तो V2 V1 को नीचे ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए आपका आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है ये करने का इसको, अगर आप थोड़ा लॉजिक कॉमन सेंस यूज़ करें तो बहुत जल्दी आप इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कोई यहाँ पे रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, आपको बस यही देखना है कि उनको दोनों को सेम हाइट गेन करनी है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 आएगा, ठीक है, 1/2 0.5 आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा है द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, बताइए, तो बहुत आसान है। बोलिए। अरे देखो ध्यान से, दो लोग अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, सब बच्चे ध्यान से देखें इसको, दो लोग अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से मान लो, दोनों को फेंका गया है, तो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ही होगा, ये ए है और ये बी है। अब ये कह रहे हैं कि ए अगर बी को देखेगा, कह रहा है द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, यही होगी ना सिचुएशन। ए अगर बी को देखता है तो पूछ रहे हैं क्या होता है भाई, ग्राउंड से तो हमको पता है क्या होगा, ये बोलो, ग्राउंड पे कोई खड़ा है, वो देख रहा है, उसको क्या दिखेगा, ये दोनों प्रोजेक्टाइल ही दिखेंगे, है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोलेंगे। हाँ, एक प्रोजेक्टाइल से दूसरा, यानी रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, यानी रिलेटिविटी आ गई यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो अब क्या, कैसी दिखेगी हमको ये, तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ ध्यान से, आप खुद बताइए दोनों में कौन सी चीज सेम है, थोड़ा लॉजिकल सोचिए, दोनों में कौन सी चीज सेम है। Sir, X component. और लेकिन वो उसमें तो हाइट गेन कर रहा है, उसमें तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी भी यूज हो रही है, सेम बताइए। Sir, time. 10 कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अभी जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसमें से आप आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं कि दोनों में क्या सेम होगा। एक ही पाथ पे चलेंगे। लेकिन उसको हम कैलकुलेशन में नहीं ला सकते ना, बताइए क्या सेम है, क्या सेम होगा, थीटा। क्या क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज सही से, थीटा यानी एंगल है। हाँ, और कोई बताएगा कुछ। एक चीज है जो बहुत बेसिक है, आप लोग मिस कर रहे हैं, पोजीशन। पोजीशन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ, टाइम। टाइम कहाँ से सेम निकाल लोगे तुम, मतलब उस टाइम तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा, कितनी वेलोसिटी है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्यों, रीजन, बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रहा होगा, दोनों के पास सेम है ना, जी जी बोलो,
अरे कॉमन सी बात है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा दोनों का, ठीक है, दोनों कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है? अब वेलोसिटी तो अलग होंगी, मान लो इसकी v1 है, इसकी v2 है, तो v1 cos थीटा, v1 cos थीटा, v1 sin थीटा, v2 cos थीटा, v2 sin थीटा, ये सब अलग हो सकती हैं। एक्सेलरेशन सेम होगा। अब एक बात बताइए, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर है, मतलब देख रहे हैं जो उसको। अगर आप यहाँ पे रिलेटिविटी लगाएंगे, सब लोग फिर ध्यान से सुने, रिलेटिविटी लगाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करते हैं, या माइनस करेंगे ना वेलोसिटीज को आपस में। अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो माइनस करेंगे। बोलो भाई, अगर इसके पास u1 है, इसके पास आपकी u2 है, ठीक है, इनिशियली, फिर v1 v2 कुछ भी है मान लेते हैं, हम कहते हैं कोई भी है वेलोसिटीज दोनों के पास, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब, तो माइनस करेंगे ना रिलेटिव निकालने के लिए। हाँ, माइनस करेंगे, माइनस करके कुछ आएगी, ठीक है, क्या आएगी नहीं पता है, लेकिन एक बात बताओ, जब माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका क्या मतलब होता है? ठीक, और उसके अलावा क्या मतलब है, उससे क्या मतलब है? उसका मतलब वो रुका हुआ है? हाँ, इसका मतलब ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, है ना? बोलो, कांस्टेंट वेलोसिटी तो मूव कर रहे होंगे। अब एक बात हमको बताइए, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, मोशन में पढ़ा है कि अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? ऑब्वियस ही बात है, और किसी पाथ में अगर आप जरा भी टर्न होगा कहीं पे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना? हाँ, तो क्या आंसर होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी रिलेटिविटी का यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा, एक दूसरे को वो रिलेटिविटी के साथ देखेंगे तो वो क्या पाएंगे, एक दूसरे को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ पाएंगे। और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप जब कभी भी किसी को मूव करता हुआ पाते हैं तो वो कैसी दिखती है आपको, स्ट्रेट लाइन में। बात समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मंकी ऑन अ पोर्च 20 मीटर हाई ड्रॉप्स अ कोकोनट डायरेक्टली अबव योर हेड एज यू रन विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड बीनीथ द पोर्च, हाउ फार बिहाइंड यू डज द कोकोनट हिट द ग्राउंड? जिनका हो गया बताएं। देखिए, मंकी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, मंकी जो है वो यहाँ पे बैठा है और यहाँ से ये कोकोनट को नीचे फेंकेगा, ठीक है। यहाँ से ये कोकोनट को नीचे फेंकेगा। आप कहाँ हैं? आप नीचे हैं, है ना? यहाँ है ना आप? बोलिए, आप यहाँ हैं और यहाँ से आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। कितनी स्पीड कितनी है आपकी? 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि कितना पीछे आपके गिरा, देखो पीछे गिरेगा ये तो नो डाउट है क्योंकि आप आगे जा रहे हैं, क्लियर है ना भाई? हर 1 सेकंड के बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे 1.5 मीटर आगे। अरे बोलो भाई, आप इधर जा रहे हैं ना। और ये तो अब ये तो ऐसा नहीं है, ये कोई मतलब स्ट्रिंगर मिसाइल से तो फेंक नहीं रहा है कि वो टारगेट को मतलब पीछा करते हुए जाएगी, है ना? कोकोनट जो फेंक रहा है वो तो सिंपली फेंक रहा है, तो फ्री फॉल होगा वो, तो वो क्या करेगा, वो तो नीचे ही गिरेगा स्ट्रेट लाइन में आके। तो आप आगे जा रहे हैं, इसका मतलब आपके पीछे गिरेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन कितना पीछे गिरेगा डिपेंड करता है कि इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, है ना? बोलो। हाँ, यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगेगा उतना फिर देखेंगे कि आप उतने टाइम में कितना आगे निकल गए होंगे, है ना? तो आप उतने टाइम में आगे जितना निकल गए होंगे उतना पीछे गिरेगा आपके, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ आने का टाइम आपको पता है, हम निकाल चुके हैं, पिछली बार भी बताया था, मुझे प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे थे। कितना टाइम होता है, कैसे निकालते हैं? अरे देखो, आपको जब यहाँ पे जैसे u/g, तो u/g यहाँ नहीं लगने वाला है, ठीक है। फिर कैसे निकालेंगे टाइम, बताइए? तो उससे तो h निकलेगा। हाँ, h दिया हुआ है हमें, तो एक फॉर्मूला ये वाला होता है ना, 2h/g वाला रूट में, याद है? ये डायरेक्ट याद होने चाहिए कुछ फॉर्मूले, उसी से निकाला है हमने, जो आप लोगों को याद है। 2h/g यानी 2 × 20/g को 10 ले लीजिए आप, कितना आएगा? 2 सेकेंड। 2 सेकंड में आप कितना, 2 सेकंड में आप आगे कितना चले जाएंगे? 1 सेकंड में 1.5, अगले सेकंड में फिर 1.5, यानी टोटल कितना? 3।
है ना। जब वो नीचे आएगा तो आप 3 मीटर आगे चले जाएंगे। क्लियर है ना। चले आगे, बोलिए। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल टेरेन है, यानी टेरेन मतलब कोई सरफेस है, ठीक है, वो उसकी जो रेंज है 16 किलोमीटर है। कह रहा है जी अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो मजल वेलोसिटी आपको शेल की निकालनी है, क्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मजल मतलब वो जो गन के आगे लगा होता है, उसमें जिसमें से वो निकल के भागता है आगे, मतलब जो गोली होती है वो, तो उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। मतलब कोई उसको देख करना समझना कोई नया टर्म है। ठीक है, मजल वेलोसिटी को अलग तरह की वेलोसिटी नहीं होती है, यानी उस मजल में से जब वो निकल के भागेगी आपकी जो गोली है, ठीक है, बुलेट। तो बताइए मैक्सिमम रेंज। अब देखिए रेंज का फॉर्मूला बता दो खाली पहले। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लिखा चुके हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखें इसको। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम की बात कर रहा है। अब हम देखेंगे साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, बताओ। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अरे यार कहाँ, 1 होती है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। कितनी होती है? अरे 1 ही तो होती है। हाँ, और 1 कितने पे आता है थीटा के साइन में? हाँ, थीटा इज इक्वल टू 90 पे 1 आता है। थीटा इज इक्वल टू 90 पे 1 आएगा, यानी साइन 91 होता है। हमको इसको साइन 90 बनाना पड़ेगा। बताओ तो हमें थीटा कितना रखना पड़ेगा? 45। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम थीटा 45 रखते हैं तो हमें मिलेगा u स्क्वायर अपॉन जी। ये होती है मैक्सिमम वैल्यू रेंज की। आपसे क्या कह रहा है? 16 किलोमीटर और क्या है, रेंज दे रखी। निकाल लीजिए यहाँ से, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? u निकल आएगा। अब u निकाल लीजिए यहाँ से, तो रेंज 16 हो जाएगी। u स्क्वायर अपॉन जी कितना है? 10। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास u स्क्वायर की? अच्छा, ये हमें किलोमीटर में है ना। हाँ 16 किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर को कितना किस में चेंज कर लेते हैं हम? मीटर पर सेकंड। हाँ नहीं मीटर में चेंज कर लेते हैं खाली, सेकंड वो तो दे ही रखा है अलग से। तो 16 किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए, कितना हो जाएगा? 16,000। हाँ, तो u देखो यहाँ से आएगा 4 और ये 4 जीरो हो जाएंगे, जिससे 2 जीरो बाहर आ जाएंगे। हाँ, समझ गए सब लोग? चलें आगे। हाँ, नेक्स्ट। An aeroplane is flying at a constant horizontal velocity of 600 km per hour at an elevation of 6 km towards a point directly above the target on the Earth's surface. At an appropriate time, the pilot released a ball so that it strikes the target on the Earth. The ball will appear to be falling. ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल तो आपके लिए इजी है। जल्दी बताइए क्या होगा। 1 by 1 ऑप्शन को एनालाइज कर लेते हैं। कह रहा है ऑन अ पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय पायलट इन द प्लेन। पायलट को पैराबोलिक पाथ नहीं दिखेगा। अगर आप किसी पैराबोला को उसके ऊपर जाएंगे, जैसे नीचे पैराबोला बन रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताते हैं हम आपको। मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ पैराबोला ऐसे बन रहा है, ठीक है। इस पैराबोला को आप अगर नीचे ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो पैराबोला दिखेगा आपको, लेकिन अगर मैं आपको ऊपर हाइट दे दूं और यहाँ से आप देखें अगर इसको, है ना, तो यहां से देखेंगे तो हाँ, तो यहां से आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी, यानी पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा कह रहा है वर्टिकली अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। देखिए वर्टिकली ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड अगर होगा तो उसको तो पैराबोला ही दिखेगा, तो उसको स्ट्रेट पाथ कैसे दिखेगा? क्लियर है, ये भी नहीं हो सकता। अगला कह रहा है ऑन अ पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड नियर द टारगेट। हाँ, ये सही लग रहा है ऑप्शन, ठीक है, तो इसको रोकते हैं अभी। ठीक है, इसको रोकते हैं। फिर कह रहा है ऑन अ zigzag path as seen by the pilot in the पायलट को तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, zigzag कैसे दिखेगा अभी ऊपर देख चुके हैं, तो और कोई हो नहीं सकता। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए यहाँ पे, है ना, हमें खुद सही आंसर में पहुंचा देंगे ये लोग। क्लियर है, कुछ रट के रखना जरूरी नहीं है हर बार। हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 2 balls are projected making angles of 30 degree 45 degree respectively with the horizontal plane. If both have same velocities at the highest point on their path, then the ratio of their horizontal range। भाई निकालिए भाई, तो आसान सवाल है। हॉरिजॉन्टल रेंज रेशियो पूछ रहा है। हॉरिजॉन्टल रेंज में u स्क्वायर और g तो कांस्टेंट रहेंगे, बोलो। अरे भाई u स्क्वायर अपॉन g तो कांस्टेंट ही हो जाएगा ना उसमें, उससे क्या मतलब, रेशियो जब निकाल रहे हैं तो सारा लेने देना किससे हो जाएगा आपका? R1 डिवाइडेड बाई R2 क्या हो जाएगा बताइए? साइन ऊपर हो जाएगा 60, है ना, साइन 2 थीटा,
क्या होगी? साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? साइन 60 अपॉन साइन 90 है, कितना आ जाएगा? साइन 60 कितना होता है? √3/2। अरे बोलो। लेकिन ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है, तो कई गलती हो गई हम लोगों से क्या? बोलिए, कहाँ गड़बड़ हो? हैं? कहाँ गड़बड़ हुई? जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। सर उनकी थ्रूआउट द रेंज शायद सेम वेलोसिटी हो ना हो, हाईएस्ट पॉइंट में दिया है कि सेम वेलोसिटी है। तो उससे क्या होगा? जल्दी बताइए, क्लास लेट स्टार्ट हुई है ना, तो अभी चलेगी। हाँ बोलो बेटा। जिन लोगों ने किया है वो क्या बता रहे हैं, वो तो बोलेंगे कुछ। क्या वो आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही, हाँ ठीक ठीक। यहाँ आईडी साइन आउट दिखा रहा है। हाँ अभी किसी ने बीच में कुछ बोला था, क्या बोला था? हाँ बिल्कुल सही है। देखो हाईएस्ट पॉइंट की जब बात कर रहे हैं तो साइन थीटा आना ही नहीं है वहाँ पे, बोलो, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो चुकी होगी। बोलिए सिर्फ कौन सी होगी? पहले के पास u1 cos थीटा मतलब cos 30, दूसरे के पास क्या होगी? u2 और cos 45, यही तो होंगी, है ना भाई? एक दोनों के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही तो होंगी उस टाइम पे, और कौन सी होंगी? वर्टिकल तो गई, तो वर्टिकल गई तो रेंज से हमें कोई मतलब ही नहीं है। वो वाली रेंज का जो फार्मूला होता है R1 R2 वाली, आपको सिंपली दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को रेशियो निकाल दीजिए आप। u1/u2 क्या हो जाएगा आप बताइए? cos 45 कितना होता है? 1/√2। बोलिए 1/√2 ही होता है, और 1/√2 और ये कितना हो जाएगा? cos 30 नीचे आए के cos 30 कितना होता है भाई? cos 30 कितना होता है? cos 30 √3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? u2/u1 पूछ रहा है, u1/u2 सही तो किया है, तो ये आएगा √2/√3 आ रहा है आंसर। ये तो कोई ऑप्शन नहीं है शायद। अच्छा रेंज का रेशियो पूछ रहा है, तो अब निकाल लेंगे यहाँ से या नहीं? लेकिन यही आएगा सेम, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी। तो ये आंसर यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ होगा, इसको सही करना है। ये आंसर होगा आपका √2/√3। भाई वो रेंज यही हो जाएगी ना आपकी, और क्या होगी? वर्टिकल वेलोसिटी उतने टाइम आपके पास कुछ होगी ही नहीं, तो यही रेंज हो जाएगी आपके पास, सेम है। मतलब यहाँ पे रेंज से मतलब यही है कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रहा है आपसे बेसिकली। ठीक है, इसको आप वेलोसिटी समझिए। ठीक है, क्लियर? लॉजिकल क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जब गेन हो रही है तो वहाँ पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जबकि रेंज के फॉर्मूले में आप जो वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब रेंज जो निकालते हैं, उसमें साइन थीटा का टर्म आता है। ठीक है, तो वो तो 0 ही होगा, वहाँ पे तो कुछ उसका यूज ही नहीं है। तो सिंपली आपको दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को इक्वल कर देना था, तो उनका रेशियो निकल आता आपके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ बोलो। सर पिछले वाले का आंसर 1/√3 कैसे आ जाएगा? कहाँ से आएगा दही जरा? एरो गलत दिया हुआ, ये आंसर यही होगा सही, तो गड़बड़ है ना उसमें, ऑप्शन में भी गड़बड़ हुई। हाँ ये हो सकता है, सही कह रहे हो। तो ये यहाँ पे 2 होगा, ये टाइपिंग में गड़बड़ हुई है। 2/√3 आ रहा है ना, नहीं √3/2 आ रहा है। हाँ तो गड़बड़ है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बताइए आंसर। देखिए लिफ्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, किया होगा जिसने वो बताया है। ए है रीजन, रीजन क्या है बेटा? रीजन क्या है?
अच्छा, तो उससे क्या होगा? तुमने ए क्यों बोला? ए क्यों बोला है? सर मैंने कोई दोनों पे सर बी भी आ गया आंसर। देखो यहाँ ध्यान से, लिफ्ट जो है, ये लिफ्ट में आप मूव कर रहे हैं, इनक्लोज जार में है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक कॉइन लिया, उस कॉइन को टॉस कर दिया, ठीक है। इस कॉइन को आपने टॉस किया, ये कॉइन ऊपर जा रहा है। पहले जब आपने टॉस नहीं किया था तो दोनों लोग मतलब नीचे आ रहे थे, कितने एक्सेलरेशन के साथ? फ्री फॉल कर रहे थे क्या? हाँ, क्यों? क्वेश्चन खुद ही कह रहा है फ्री फॉल कर रहे थे, है ना? क्वेश्चन खुद ही कह रहा है फ्री फॉल कर रहे थे। फ्री फॉल कर रहे थे, फ्री फॉल में कितना होता है हमारे पास? 9.8, हम जानते हैं सभी लोग। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, आप भी कर रहे थे और लिफ्ट भी कर रही थी साथ में आपके, है ना? लिफ्ट, हाँ, ठीक है। अब आपने इसको टॉस कर दिया। इसको टॉस करने का मतलब ये है कि आपने ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगाया, बोलो। यस सर। फोर्स लगाया तो एक्सेलरेट किया उसको कुछ ना कुछ ऊपर जाने के लिए, है ना? एक्सेलरेट किया आपने तो ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन के साथ जाता जाएगा और छत आके इसको रोक लेगी यहाँ पे, है ना? बोलो भाई, लिफ्ट के फाड़ के तो नहीं निकल जाएगा, आपने कोई बंदूक से तो मारा नहीं है नीचे से, है ना? तो वो वहाँ पे रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि ये जो लिफ्ट है वो नीचे भी आ रही है, कितने से? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये ऊपर इसलिए गया क्योंकि आपने इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा का एक्सेलरेशन दिया। बोलो, तभी तो ऊपर गया यार, तभी तो ऊपर गया। हाँ, अब ये ऊपर जा रहा था और यहाँ पे लिफ्ट ने क्या किया? बोलिए, रोक दिया इसको आके, यानी बैलेंस आउट कर गई ना वो भाई। इसके कुछ एक्सेलरेशन को उसने बैलेंस आउट कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड से तो बैलेंस आउट कर दिया होगा उठा के, लेकिन बाकी का जो एक्स्ट्रा उसके पास फोर्स या एक्सेलरेशन जो भी कहिए वो रहा होगा, उसकी वजह से उसके पास टेंडेंसी होगी ना अभी भी ऊपर जाने की। कॉमन सेंस बेस्ड है। लिफ्ट नीचे आ रही है, उस पे जाके ये चिपक गए, लेकिन वो उसको उसके ऊपर जो लिफ्ट का सीलिंग है वो उसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है या एक्सेलरेशन लगा रही है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड वाला ही होगा ना, क्योंकि वो उसी से नीचे आ रही थी। तो और नीचे से जो ऊपर जा रहा है, तो जब वो उससे टकराएगा तो वो सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकेंड को बैलेंस कर देगी वो, लेकिन उससे ज्यादा का जितना एक्सेलरेशन होगा उसकी टेंडेंसी अभी भी ऊपर जाने की रहेगी, लेकिन ऊपर फाड़ के तो निकल नहीं जाएगा। तो क्या होगा? क्या होगा? अरे चिपका रहेगा, सिंपल सी चीज है, चिपक जाएगा ऊपर जाकर। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करते तो हो जाता, और कुछ इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा रूफ से। फिर कह रहा है व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू हाफ व्हाइल इट मेक्स 36 रोटेशन। हाउ मेनी मोर रोटेशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट? एज्यूम यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन। ठीक है, क्या एज्यूम करना है? अच्छा, मतलब यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है, ये एज्यूम करना है। बताइए भाई, किया हो तो चलो हम करा देते हैं इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट पे है। आप सोचिए, आप सब जानते हैं u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, है? बोलो, यही होता है ना? u को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, v को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। फार्मूला लगाते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें सारे टर्म आप जानते हैं? अरे बोलो भाई। हाँ, ये सारे टर्म लीनियर मोशन के लिए होते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। हाँ, अब मोशन अगर एंगुलर हो जाए तो टर्म कैसे बदलते हैं ये देखिए पहले ध्यान से। देखिए, अगर मोशन एंगुलर हो रही है यानी एंगल चेंज हो रहा है, अब डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, एंगुलर डिस्टेंस चेंज हो रही है। ठीक है, अब एंगल चेंज होते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे था मान लीजिए ए पोजीशन पे, तो अब वो मूव कर रहा है ए बी सी, ठीक है, डी ई, ठीक है, एफ और बैक टू ए। तो वो क्या चेंज कर रहा है? बोलिए, ये एंगल चेंज कर रहा है ना। यहाँ थीटा 1 होगा, यहाँ थीटा 2 रहा होगा, ये थीटा 3 रहा होगा, ये थीटा 4 रहा होगा, एंड सो फॉर। ठीक है, आगे जाएंगे आप, वो चेंज होता चला जाएगा।
तो ये जो मूव करता है तो इसके पास जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर नहीं होती, एंगुलर होती है। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, लास्ट टाइम बताया था हमने आपको, है ना। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो थीटा के टर्म में हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम एस नहीं लिखते हैं, डेल्टा थीटा लिखते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, थीटा मतलब थीटा में जो चेंज आ रहा है। बोलिए क्लियर है? और बदल रहे हैं, देखिए टर्म बदल रहे हैं। यहाँ पे जब वो मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे तो एक्सेलरेशन भी होगा उसके पास, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो लीनियर नहीं होगा, ये वाला लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो उसको हम अल्फा से लिखते हैं। ये तीन टर्म आप समझिए, ये एंगुलर वेलोसिटी है, यानी जिसको हम यहाँ पे v से और u से लिखते थे वो यहाँ पे ओमेगा से लिखी जाती है, ठीक है, एक ही होती है, दो नहीं होती। मतलब इनिशियल फाइनल लिखना है तो i और f से बनाना पड़ेगा, ओमेगा i ओमेगा f, ठीक है। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे एंगल चेंज होता है, इसलिए आप s नहीं लिख सकते। s तो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, ये आप शो करेंगे डेल्टा थीटा से। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जिसको a से शो करते थे आप लीनियर में, यहाँ पे अल्फा से शो करेंगे एंगुलर में। इतना क्लियर है जो हमने बोला? हैं? एक बार बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, काफ़ी क्वेश्चन कराने हैं और जो है वो टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, हैं? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो हम यहाँ अगर इसको हम यहाँ पुट करें इस इक्वेशन में तो कुछ इस तरह आएगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। बताओ सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे लौट के। क्वेश्चन कह रहा था व्हेन अ सीलिंग फैन को अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू हाफ, ठीक है, आधी हो जाती है। आधी का मतलब ये है कि पहले आपकी इनिशियली कितनी रही होगी ओमेगा, फिर फाइनल कितनी हो जाती है ओमेगा बाई 2, है ना। हाँ तो जरा इसमें वैल्यू रखें, ये हो जाएगी आपकी फाइनल ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 2 अल्फा। हाँ डिस्प्लेसमेंट में कह रहा है 36 रोटेशन। अब सब लोग ध्यान से सुने मेरी बात। एक रोटेशन ए से चलेंगे आप ऐसे 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 ऐसे, दोबारा फिर ए पे आ जाएंगे। एक रोटेशन ना, बोलो एक रोटेशन में कितना एंगल मूव होता है? 360। हाँ, और 360 को रेडियन में कितना लिखते हैं? हाँ, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब एक रोटेशन में 2 पाई एंगल मूव हुआ है, तो 36 रोटेशन में कितना एंगल मूव होगा? 36 इंटू 2 पाई, ये होगा ना, बोलो इतना सही है? इतना ही होगा। हाँ, अब हमें ये बताओ कि यहां से हम क्या अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, जरा निकाल के बताएं बच्चे। ओमेगा के टर्म में आएगी, नो डाउट। क्या आएगी? ओमेगा और पाई के टर्म में आएगी। जल्दी बताओ जल्दी। एक मिनट का भी टाइम मत लो, तेज कैलकुलेशन करो थोड़ा। आगे क्या हमारे पास स्पेस है सॉल्व करने के लिए? है, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए कितनी आएगी? यार बहुत टाइम ले रहे हो, मतलब इतनी सी इक्वेशन सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है। चलो मैं ही कर देता हूँ। देखिए आगे है भी इसी पे आएगा, रे स्पेस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। चलो वहाँ ऊपर करते हैं। किसी का नहीं आया है या कर ही नहीं रहे तुम लोग सॉल्व? यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वायर बाई 4 आएगा, इसको यहीं पे कर लेते हैं छोटा सा पहले। ओमेगा स्क्वायर बाई 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं कितना? माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, और 36 इंटू 4 कितना होता है? 36 इंटू 4 होता है कितना होता है? 108? नहीं 148। कितना होता है? 144 अल्फा इंटू पाई, ये होगा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा? यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 4 12 और कितना? 48। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 48 पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाई कुछ आएगा क्या? ओमेगा स्क्वायर। हाँ, और यहाँ पे लगेगा साथ में आपके माइनस, है ना। बोलो ये आ रहा है? सही है? बोलिए भाई, क्या ये सही? हाँ
सही निकाला है। ठीक है, चलिए अब आगे की प्रोसेस चलते हैं, करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से। हैं? क्या है, गलत है? गलत है ना कुछ? ओमेगा ऊपर होगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा? 192 पाई है माइनस में। ठीक है, अब सही है। हाँ, अब देखिए ये क्या हुआ, हाफ 36 रोटेशन आधी जब वेलोसिटी हो जाती है तब करता है। ये कह रहे हैं कि आधी के बाद, आधी हो गई ना उसकी, पहले ओमेगा थी, ओमेगा से ओमेगा बाई 2 हुई, अब फाइनली 0 हो जाएगी। बोलो, यही होगा ना? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोर रोटेशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट मतलब यही, वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब उसको कितने रोटेशन और करने पड़ेंगे कि उसकी वेलोसिटी हो जाए 0। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है हमको। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, यहाँ पे ओमेगा, यही फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, ये जो हमने लगाया था अभी पूरा, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यहाँ की इनिशियल क्या हो जाएगी? ओमेगा बाई 2, है ना? यही तो होगा इस वाली जर्नी के लिए। हाँ, इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा कितना अभी निकाला हमने, कितना? माइनस का ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 192 पाई। अच्छा, अब डेल्टा थीटा कितना होगा यहाँ पे, वही निकालना है, होगा कितना? ठीक है, वही तो निकालना है, डेल्टा थीटा निकालना है, हाउ मेनी रोटेशंस। हाँ, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका, यहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना हो गया? ये 2 से काटिए, 2 से कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 9 जा 2 6 जा, तो ये आ रहा है ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 96 पाई इंटू डेल्टा थीटा। अब देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ से ओमेगा कैंसिल, ये कैंसिल, 4 से आप करेंगे कितना आएगा? 6 कितना? 24। ठीक है, तो आपका डेल्टा 24 पाई आ गया। 24 पाई का मतलब है कितने रोटेशन? एक रोटेशन में, हाँ, एक रोटेशन में 2 पाई है ना, 2 पाई एक रोटेशन में हो जाते हैं, तो 24 पाई के लिए कितने रोटेशन चाहिए होंगे? हाँ, रोटेशन डिवाइड कर दीजिए 24 पाई को 2 पाई से, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सब करने की जरूरत नहीं है, ओरली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये एंगुलर वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट 2 पर्सन A and B स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v1 v2 आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लॉजिकल है, आसान है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ NTSC में। देखिए ये सेम पॉइंट से, ये A है, ये B है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, यही कह रहा है ना। उसके बाद इनकी वेलोसिटीज़ भी अलग अलग हैं। इनका मान लीजिए V1 से चल रहे हैं, ये V2 से चल रहे हैं। सर्किल और रेडियस R है, ठीक है, इस सर्किल की रेडियस R है। कह रहे हैं आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। देखिए ये आके कहीं मान लीजिए यहाँ मिलते हैं, है ना, यहाँ आके दोनों मिल गए, ये चलते हुए इधर आए, यहाँ पे मिल गए A, और ये इधर चलते हुए आए B, यहाँ पे दोनों मान लेते हैं मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब मिलेंगे तो सोचिए A ने मान लो V1 वेलोसिटी से चल रहा है, उसको यहाँ तक पहुँचने में ये पॉइंट मान लेते हैं आपका T। ठीक है, इस T पॉइंट पे पहुँचने में, T थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, कुछ और मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं आपका पॉइंट है Q। ठीक है, तो क्या हो गया है, Q पॉइंट है। Q पॉइंट तक A को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या कितनी डिस्टेंस कवर करेगा AQ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? AQ डिस्टेंस हो जाएगी V1T या V1T1, बोलो सही है ना? अरे V1T1 होगी, AQ डिस्टेंस V1T1 होगी। BQ डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? V2T2, यही होगी। सेम टाइम बोल रहे हैं क्या? सेम टाइम नहीं बोल रहे ना, सेम टाइम तो सेम नहीं बोल रहे हैं ना, नहीं बोल रहे हैं। यस, टाइम सेम होगा। हाँ, टाइम ही तो देखना है हमें, तो टाइम सेम होगा क्या दोनों को? सेम टाइम में कुछ डिस्टेंस तो इसको भी T मान लेते हैं, इसको भी T मान लेते हैं, खत्म, ये हो गया। अब आप ये बताइए कि जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर की वो कितनी होगी?
बिल्कुल सही, 2 पाई कैपिटल आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, v1t प्लस v2t इक्वल टू 2 पाई आर। नहीं लिख सकते? अरे भाई इधर की इतनी डिस्टेंस प्लस इधर की मिलके बनेगी तो 2 पाई आर ही ना। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ नन ऑफ दिस। ठीक, क्लियर है, आसान था। नेक्स्ट, a dog runs 120 meter away from its master in a straight line in 9 seconds and then runs halfway back in 1/3 the time. कैलकुलेट करना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आसान क्वेश्चन थे तो मुझे लगता है कराने की जरूरत नहीं है, हो गया होगा भाई। भैया 120 मीटर उसके मास्टर की तरफ जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो बना लेंगे आप लोग, कर लेंगे या कराएं इसको भी? हुआ किसी का? शांत बैठे हुए? हाँ, तो ए देख लेते हैं, ए आ रहा है, हाँ ए आ रहा है, हाँ सही है। अगर ए आ रहा है सबका सही, आगे चलें, छोड़ दें, हो जाना चाहिए यार, आसान क्वेश्चन है ये तो। मतलब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इतना आता होगा, आपको निकाल लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ पार्टिकल कवर्स, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख के लगा दिया होगा आपने। 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 v3 रेस्पेक्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ। हाँ, इसमें 2 होते हैं तो उसका भी शॉर्टकट है, तो आसान क्वेश्चन है, सबसे हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रेन, अरे शॉर्टकट थर्ड वाले का नहीं है कोई, मतलब 2 में होते हैं तो शॉर्टकट है, थर्ड का ये शॉर्टकट ही तो है, मतलब शॉर्टकट को डिराइव करने का तरीका आपको करना था यहाँ पे, ये शॉर्टकट ही तो है ना। तो भैया ये 3 का शॉर्टकट ही तो है, ये 2 का शॉर्टकट क्या होता था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये होता था ना। दो अगर होती थी वेलोसिटीज बराबर डिस्टेंस के साथ में, 3 होती हैं तो 3 का ये शॉर्टकट है बेटा। शॉर्टकट बता नहीं दीजिए, शॉर्टकट ड्राइव करवाया गया है आपसे, कर लेंगे ना इसको ड्राइव, पूरा ड्राइव का मतलब है पूरा करके। हाँ, The train starts from rest and moves with a constant acceleration 2 meter per second square for half a minute. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. The total distance moved by the train. आसान सवाल है ना? क्या हाँ, क्या कराने की जरूरत है या चलें आगे, बताइए। हो गया, कोई बच्चा नहीं जरूरत है, चलते हैं आगे फिर। ठीक है, किसी को भी ज़रूरत लगती है तो बोल दिया करें, कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर, अगर कोई बोल नहीं रहा है तो मुझे यही लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आगे मूव कर रहे हैं। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबको आता है ना, सबको आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या होता है आपका, ये एसटी ग्राफ। इसमें कह रहे हैं दो अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक में कितना है 30 और दूसरे में कितना है 60। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यही तो वेलोसिटी होती है, ये वीए हो गई, ये क्या है वीबी है। अब वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, tan थीटा से, है ना। हाँ, स्लोप tan थीटा से, दोनों का tan थीटा निकालिए, दोनों का रेशो ले लीजिए, यानी यहाँ की वीए आएगी वीए इज इक्वल टू tan 30 और यहाँ की वीबी आएगी वीबी इज इक्वल टू tan 60। आप लोग याद रखिए जो स्लोप होता है वही आपकी वेलोसिटी होती है पोजीशन टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो आ जाएगा ना, आप तो बोलिए रेशो ले लीजिए। tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3 और tan 60 √3, तो 1/√3 को डिवाइड करिए √3 से, 1/3 आ रहा है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cars are moving with same velocity 30 km/h maintaining a distance of 5 km between them. Speed of third car moving in the opposite direction and meeting the 2 cars at an interval of 240 seconds. बताइए, आसान है, ये भी क्वेश्चन आसान है। देखिए दोनों कार एक सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, क्या कह रहा है, अरे छोड़ो उसको, यहाँ देखिए क्या अपोजिट है, हाँ ये वाली अपोजिट है, हाँ मतलब ये इधर जा रही हैं और ये आपकी इधर आ रही है ना, ये ऐसे है। तो ये है स्पीड ऑफ थर्ड कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इनकी क्या होगी, इसकी और इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए। तो इसकी वेलोसिटी अगर v मान लेते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 30 + v, बोलो इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की 5, यही है ना भाई, 5 ही तो है,
अपॉन और क्या दे रखा है 240 सेकेंड। 240 सेकेंड को आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा। आवर में कैसे चेंज करेंगे? 240 सेकेंड को डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये तो 4 लग जाएगा और ये इसको आप ऊपर भेज दीजिए, बल्कि इसको भी कैंसिल करिए, 15 आएगा ना, ये 15 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 प्लस v इज इक्वल टू 75, तो v इज इक्वल टू 45। समझ गए? सेम डायरेक्शन में आ रही है ना, तो वेलोसिटीज माइनस हो जाती हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती हैं। सब बच्चों को समझ में आ गया? आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, अ ड्राइवर ड्राइविंग अ ट्रक एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड सडनली सॉ अ पार्क्ड कार अहेड ऑफ हिम बाय 95 मीटर। एक ड्राइवर है जो आपका ट्रक चला रहा है, ठीक है, वो देख रहा है कि आगे एक कार आपकी पार्क्ड है, ठीक है, एक कार है जो आगे आपकी इस तरह से पार्क्ड है। फिर वो कार और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 95। हाँ, फिर कह रहे हैं ये जो स्पीड है इनकी 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। फिर ये जब देखता है इसको, तो इसके पास ये मौका है कि ये अगर कुछ टाइम के बाद भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, उसने कार, वो ट्रक चला रहा था, उसने देखा अरे कुछ दूरी पर एक कार खड़ी हुई है, तो उसके पास अभी टाइम है कि कुछ टाइम के बाद, कितना टाइम है नहीं पता, कुछ टाइम के बाद अगर वो इतना रिटार्डेशन लगा दे, यानी इतने रिटार्डेशन से ब्रेक दबा दे अगर वो, तो एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है। और एक्सीडेंट को अवॉइड कर दिया गया, ये भी बता रहे हैं ये, ठीक है। तो एक्सीडेंट को अवॉइड कर दिया गया, लेकिन पूछ रहे हैं रिएक्शन टाइम बताइए। अब आप लोग पहले सुनिए, रिएक्शन टाइम कहते किसको है? रिएक्शन टाइम इसको कहते हैं कि जितने टाइम में आपको रिएक्ट करना है, यानी वहां से अगर आपने ब्रेक लगाया तो फिर गाड़ी जाके उससे पहले रुक जाएगी। अगर आपने उसमें देर कर दी, यानी ब्रेक लगाने में, एक्शन लेने में देर कर दी आपने, तो फिर गाड़ी लड़ जाएगी। तो वो जो एक्शन लेने का टाइम होता है, एक्शन लेने से पहले का जो टाइम है आपके पास कि इस टाइम तक आप एक्शन ले सकते हैं, उसी को रिएक्शन टाइम बोलते हैं। कितने टाइम में आप रिएक्ट करते हैं, कितनी जल्दी आप ब्रेक पे पैर दबाते हैं, अपना डिसाइड कर लेते हैं कि अब मुझे रोकना है, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। वो पूछ रहे हैं ये। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि मान लो जिस टाइम पे इसने कार को देखा, सब लोग ध्यान से सुने, जिस टाइम पे इसने कार को देखा, अगर उसी टाइम पे ये ब्रेक दबा दे तो उसको कितना टाइम लगेगा उसकी गाड़ी को रुकने में, ठीक है। पहले हम ये निकालें, तो बताइए कितना टाइम लगेगा अगर ये भाई साहब अभी ब्रेक को दबा दें। तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास क्या फॉर्मूला है टाइम निकालने का? हाँ, u प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी वहां तक पहुंचने में। अभी वेलोसिटी कितनी है? 20। बोलो, अब ब्रेक दबाएंगे तो माइनस मिलेंगे इसको। कितने का रिटार्डेशन है? 2.5 का इंटू टी। टी कितना आ जाएगा बताइए? अगर ये अभी ब्रेक लगाएं तो इनके पास आ जाएगा 8 सेकेंड। देखिए, दिख रहा होगा आपको, निकाल लेंगे। ये है 0 यहाँ लगेगा, 25 8 200 होता है। क्लियर है? बोलो, अगर ये अभी ब्रेक मार दें जब भी इन्होंने देखा है, तो इनकी गाड़ी 8 सेकेंड के बाद रुक जाएगी। क्या बात सही है? समझ में आ रही है? बोलिएगा। हाँ, इनकी गाड़ी 8 सेकेंड के बाद रुक जाएगी। चलो, रुक गई, लेकिन 8 सेकेंड के बाद इनकी गाड़ी कितनी डिस्टेंस आगे मूव करके रुकेगी, वो भी तो पता होनी चाहिए कि कितनी डिस्टेंस आगे जाके रुकेगी गाड़ी उनकी। तो 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल रही होगी, जरा ये निकालते हैं। कैसे निकालते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस का? कौन सा लगेगा? हाँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v तो 0 ही होगा, है ना? तो v 0 होगा, माइनस u कितना होगा? 400, है ना? और 2a कितना? a तो वही 0.25 इंटू एस। बताओ भैया कितनी डिस्टेंस चलेगी? 80। देखो 80 आ रहा मुझे लग रहा है। 22.5 टू द 5 8, हाँ 80 मीटर। इसका मतलब ये अगर अभी ब्रेक मारें तो इनकी गाड़ी जो है वो आगे यहाँ पे आके कहीं ट्रक रुक जाएगा 80 मीटर पे। और इनके पास स्कोप कितना रहेगा फिर? कितना स्कोप है अभी भी? 15 मीटर का। हाँ, इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए यहीं पे रुकना जरूरी थोड़ी ना है गाड़ी को। गाड़ी को तो 95 से जस्ट पहले रुक जाए, है ना, तो एक्सीडेंट रुक जाएगा। 94 पे रुक जाए तब भी रुक जाएगा। बोलो,
94.9 समथिंग पे रुक जाए तब भी एक्सीडेंट नहीं होगा। अरे समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई? ये इतने एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए गाड़ी को बिल्कुल इतना पहले रुकने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल जस्ट इसके बगल में आके यहाँ पे रुक जाए, बस टच ना करे गाड़ी को, है ना, तो वो बहुत पास में भी रुक जाए आके तो भी एक्सीडेंट अवॉइड हो जाएगा। और जो लैंग्वेज दी है उससे देख के लग रहा है जस्ट अवॉइडेड का मतलब ये है कि थोड़ी भी देर करते तो गाड़ी लड़ा देते। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? इसका मतलब ये है कि ये जो 15 मीटर की जो डिस्टेंस अभी भी बची है, ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा इनको? अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस भी कवर करनी होती तो कितना टाइम लगता, बताओ कितना टाइम लगता? अरे भैया ये डिस्टेंस भी अगर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करनी होती है और स्पीड तो यही रहेगी ना 20 वाली, मान लो ये रुके नहीं होते और ये भी डिस्टेंस इनको कवर करनी होती तो कितना टाइम लगता भाई? 15/20 यही लगता ना? 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, ये 15 भी कवर करने थे, तो 20/50 तो कितना टाइम लगता? ये लगता आपके पास 2 7 जा 2 5 जा 0.75, हाँ 0.75 सेकेंड और लगते और ये भी कवर कर लेते ये, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये 0.75 सेकेंड तक ब्रेक लगाने का काम स्टार्ट ना करें और टाइम ले लें तो भी एक्सीडेंट को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने टाइम में ये 15 मीटर कवर करते हैं और इनको टोटल 95 से जस्ट पहले रुकना है ना। तो 95 से जस्ट पहले रुकना है तो 15 मीटर को चलने का जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो ये अवॉइड कर सकते हैं। क्यों चलें एक्स्ट्रा? नहीं चलेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बोलिए। तो ये क्या करेंगे, ये 15 मीटर पहले रुक रहे हैं ना, तो क्यों रुके 15 मीटर पहले? जब एक्सीडेंट थोड़ा आगे गाड़ी भी चली जाएगी तो भी रुक सकता है। तो इनके पास इतना टाइम है एक्स्ट्रा, जो ये एक्स्ट्रा पहले पहुंच गए हैं, इतना टाइम ये रिएक्शन में ले सकते हैं डिसाइड करने में कि हमें ब्रेक लगाना है नहीं लगाना है। तो वो कितना है इनके पास रिएक्शन टाइम? 0.75 सेकंड का रिएक्शन टाइम है। इतने टाइम में इनको डिसाइड कर लेना है कि ब्रेक लगाना है नहीं। अदरवाइज अगर ये एक्सीड कर गए आप तो फिर क्या होगा? फिर वो टकरा जाएगी गाड़ी, क्योंकि आपके पास गैप सिर्फ इतना ही है, 15 मीटर वाला ही गैप है आपके पास। तो आप देखेंगे उस 15 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगता है, इसका मतलब उतना ही रिएक्शन टाइम है आपके पास। अगर आपने उतने टाइम में ब्रेक दबा दी तो हाँ, गाड़ी आके जस्ट पहले कार के रुक जाएगी और एक्सीडेंट अवॉइड हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हमने निकाल लिया कि रिएक्शन टाइम कितना था। सबको समझ में आया? बोलिए। हाँ ठीक है, 0.75 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंजन ऑफ अ व्हीकल कैन गिव इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स ब्रेक्स कैन रिटार्डेड इट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मिनिमम टाइम इन विच द वेलोसिटी कैन मेक अ जर्नी बिटवीन स्टेशन A एंड B हैविंग अ डिस्टेंस 1200 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बताइए, कर लिया है? कुछ नहीं बोलना है। देखो यहाँ से मान लो A पॉइंट से गाड़ी ने स्टार्ट किया, ठीक है। अब मान लेते हैं गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो U कितना होगा? 0 होगा। बोलिए। फिर एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, मान लो B तक एक्सेलरेट करती है। B पे जब एक्सेलरेट करेगी तो यहाँ पे पहुँच के मान लो फाइनल वेलोसिटी पहुँच जाती है उसकी V, ठीक है। अब मान लो मैक्सिमम वेलोसिटी उसके पास V पहुँच चुकी है। अब यहाँ से क्या करेगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी वेलोसिटी। बोलिए। और डिक्रीज होते होते फाइनली आपकी, क्योंकि यहाँ से रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो रिटार्ड कितने से कर रही है? देखिए यहाँ एक्सेलरेट कितने से कर रही है? बोलिए। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और B तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वो उसके बाद वो रिटार्ड करेगी। तो रिटार्ड कितने से कर रही है? बोलिए। रिटार्ड कर रही है, हाँ, यहाँ से ब्रेक अप्लाई हो गया उसके ऊपर। अब कह रहे हैं मिनिमम टाइम इन विच द व्हीकल कैन मेक अ जर्नी बिटवीन स्टेशन A एंड B, ठीक है। उसके बीच का मिनिमम टाइम पूछ रहे हैं। ये डिस्टेंस कितनी हमें पता है दोनों की? 1200, है ना। इतना हमें पता है। ये देखिए, इतना सबको क्लियर है। जो दिया है हमने वही लिखा है, अभी कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है। A और B के बीच मान लेते हैं डिस्टेंस है P, और B और C के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं Q है। तो बताइए P डिस्टेंस कितनी होगी? भी तरीका है जिसमें T नहीं लगता है। क्या तरीका है? अरे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS है, नहीं है? यहां से हम डायरेक्टली बगैर T में इक्वेशन बनाए क्या वो नहीं निकाल सकते थे? V बताइए, निकाल सकते थे भाई? P क्या निकल के आता है यहाँ पर हमारे पास? यहां से अगर हम निकालते तो क्या निकल के आता? जल्दी बताइए। यहाँ V स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या निकलता? 2A और S कितना हमने माना है? P मान लिया था, तो P की वैल्यू यहां से निकलती V स्क्वायर बाई 2। बोलो, इतना समझ में आया? जल्दी से
Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली दूसरे में भी लगाएं, दूसरे सेकंड हाफ में लगाएं तो v² माइनस सी स्क्वायर अगर आप सेकंड हाफ में लगाएं तो क्या निकलेगा बताइए? 2as। यहां से q कितना निकलेगा? बस ये निकल आया, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां से q कितना निकलेगा बताइए जल्दी से। q कितना निकलेगा यहां से? Sir, v² by 6, v² by 6 सही है। 3 रखेंगे ना वहां पे लाके। माइनस कैसे होगा भाई? माइनस कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आप 0 कर देंगे ना, तो इधर भी ये वाली वेलोसिटी लेंगे ना, यहाँ पे ये वाली, तो इसका, अरे इसका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये भी तो सोचिए। हाँ, दोनों माइनस होगा, लेकिन एक माइनस दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? अब आप सब जानते हैं P प्लस Q कितना होता है? 1200 बोलो, है ना? अब आप रख दीजिए, हाँ अब आप रख दीजिए दोनों की वैल्यूज, कितना आ जाएगा? v² by 2 प्लस कितना? v² by 6 इज इक्वल टू 1200। अब जल्दी से बताओ 20 कितना आ जाएगा यहाँ से? अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, कोई कुछ नहीं बचा यहाँ से। ये कितना होगा? 2 3 6 4v² होगा, और यहाँ कितना? एलसीएम 6 लिया आपने तो 6 उधर चला गया, तो 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ से v², यहाँ से कितना आएगा? 1800। v² 1800 आ गया, बोलो। v² 1800 आ गया हमारे पास। हाँ, अब हम T1 T2 आराम से निकाल लेंगे दोनों से। v पता चल गया ना हमको, डिस्टेंस ही पता है, तो T1 T2 निकालेंगे, T1 T2 को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। बस यही एक हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये दोनों में अलग अलग आप लगा दीजिए। v इज इक्वल टू u प्लस 80 यहाँ पे भी लगा दीजिए और यहाँ पे भी लगा दीजिए। T1 T2 निकल आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। बोलो, आज कौन सी क्लास होगी? शेड्यूल